ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने मीठे मीठे बच्चों से, रूहानी पिता ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो, और वह बिंदु बाप में ही सिंधु समाया हुआ है। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। बिना याद के संभव नहीं है पुण्य आत्मा बनना। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। अब हमारे कोई इस जन्म की तो नहीं है ना विकर्म। पाप विकर्म तो हमारे द्वापर से शुरू हो गए हैं। 63 जन्मों के पाप विकर्म हमारे साथ हैं। अब हमें तो इस एक जन्म का ही याद रहता है, वो भी किसी किसी को अच्छी तरीके से याद नहीं रहता है। हाँ, और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर हमें दुख देता है। इस तरह से मन में आ जाता है, जबकि जो हमारे पाप विकर्म हमारे साथ हैं वही हमें दुख सुख का कारण बनता है। तो तब हम पाप विकर्म विनाश हो जाएंगे जब हम देही अभिमानी बने तब। तो धर्म राज्य की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। उससे बचने के लिए भी याद ही साधन है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को, और जिसे हम याद करते हैं वह भगवान है, और जो याद करते हैं वह भगत है। हाँ, हम भगत हैं और वो भगवान है जिसकी याद में रहते हैं। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। हर एक मनुष्य आत्मा को या हर एक पिता को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, वो तो हद का पिता हुआ। हाँ, यह हमारा पारलौकिक बेहद का बाप गॉड फादर, जिसे हर एक मनुष्य गॉड फादर माना, वह है ही सुप्रीम सोल ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। तो बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। हा? बाबा तो लौकिक बाप को भी कहते हैं ना। तो लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं, जो हमारे शरीर रूपी पिता, शरीर रूपी पिता शरीर जैसे ही होते हैं ना, तो वो पिता भी तो उस एक को ही याद करता है। जब कोई दुख तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, तो भल माँ तो हो, पिता हो, कोई भी हो, उस एक को याद करते हैं। हमें किसकी कोई तकलीफ हुई तो हम उसी एक को याद करेंगे। यदि हमारे कोई बच्चों को तकलीफ हुई, वो उसको भी हम उसी से जो है हेल्प मांगेंगे कि ऐसा बीमारी या कोई परेशानी आई तो ईश्वर के पास ही खड़े होते हैं ना। हमारे बड़े बुजुर्ग भी उस एक के पास ही खड़े होते हैं। तो सर्व आत्माओं का पिता, सब मनुष्यों का एक ही गॉड फादर है ना। तो ऐसा बाबा कहते हैं कि पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लौकिक पिता भी वास्तव में याद करने वाली आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा याद करती है, आत्मा ही दुख और सुख भोगती है। जो लौकिक बाप को भी याद करती है वह भी तो आत्मा अपने जो आत्मा अपने को ही नहीं जानती। हाँ, तो आत्मा अपने रूप को बाबा कहते हैं जो लौकिक बाप को भी याद करते हैं, तो वह भी तो हम इस शरीर के द्वारा आत्मा ही याद करती है ना। तो वह अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। जो आत्मा है ना, वो अपने रूप को और ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। जो चीजें यहाँ परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को क्लियर किया है कि हम आत्माएं शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं और एक तन छोड़ दूसरा लेती हैं और 84 के चक्र में आती हैं। तो आत्मा अपने को ही नहीं जानती, तो गॉड फादर को कैसे जानेगी?
और जब तक वह आकर के स्वयं परमात्मा अपनी नॉलेज नहीं देते हैं आत्मा की और परमात्मा की, तब तक यह बातें हमें कोई भी बता ना सके। तो अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, हद का वर्षा, इस एक जीवन के लिए वर्षा मिलता है ना, प्रॉपर्टी का हकदार बनते हैं अपने लौकिक पिता के। तो अभी इस जन्म में तो बने, जब तक हम शरीर में है तब तक उस प्रॉपर्टी का हमने फायदा किया, फिर दूसरे जन्म में दूसरे पिता, दूसरे घर, दूसरे फीचर्स, दूसरे देश में जन्म लेते हैं, है ना। तो फिर दूसरे हिसाब से शुरुआत होती है, पढ़ाई लिखाई, बड़े होना, फिर अपना पिता अलग हो जाना है। तो हद का इसीलिए कहा जाता है, एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि उनसे वर्षा मिलता है हद का, नहीं तो याद क्यों करें। हाँ, यदि किसी से कोई प्राप्ति ना हो, किसी से कुछ ना मिले, तो उनकी याद में कोई क्यों रहेगा, है ना। भले किसी से प्रेम मिला तो हम प्रेमवश याद करते हैं, किसी से कुछ हमें प्राप्ति होनी है या किसी से कुछ हमारा काम बन गया तो हम उसकी याद में रहते हैं ना। और यहाँ भी पिता से हमारा संबंध होता है ना, तो हम उसे याद करते हैं, उससे हमें कुछ मिलना होता है। हाँ, तो इस तरह से वर्षा मिलता होगा ना, तो इसीलिए याद करते हैं, नहीं तो क्यों याद करें। तो पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता है। तो वैसे ही यहाँ हम पारलौकिक पिता को याद करते हैं, तो उससे भी तो हमें फिर बेहद का वर्षा मिलता है ना, तो जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। इसीलिए तो कहीं ना कहीं पाप करते हैं, तभी तो फिर हम उनके सामने क्षमा याचना करते हैं। तो यह भी ड्रामा में नूत है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना, ये दोनों चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनको जानना है। और वह जानना हम कब होता है, जब हम खुद को जानते हैं, अर्थात हम आत्मा है, फिर हम उस परमात्मा को समझते हैं, है ना। तो वो समझाने वाला भी वही और जानी जाननहार भी वही, जो आत्मा का जानी जाननहार है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इस आदि मध्य अंत के ड्रामा का जानी जाननहार है। हाँ? हमारी दुर्गति, हमारा कर्म अकर्म का हिसाब किताब, कैसे हम आत्माएं जो है रजो सतो रजो तमो में आते हैं, है ना। तो वह सिर्फ ईश्वर ही, परमात्मा ही जानता है। इस तरह से बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं। भल देखिए कितना अधिक हम तरक्की को सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो हमें चाहिए, जो सुख और शांति की आत्मा मांग करती है, भला आप कितना भी बड़ा शरीर निर्वाह के लिए आप लाखों कमा लें, लेकिन फिर भी आपको बाद में अपना घर में आकर के ही जो आत्म संतुष्टि मिलती है, जो आपको फ्रेशनेस फील होती है, वह तो आप अपने लौकिक हाउस में ही आकर के आप वो अनुभव करते हैं ना, कि शांति का अनुभव मिल रहा है। तो यह भी हमारी आत्मा, जो हमारे स्व संस्कार हैं, जो हमारे मूल संस्कार हैं आत्मा के, वह सब हमेशा मांग करती है। भले आप जो है कितना भी स्थूल धन या शरीर निर्वाह के लिए भौतिक सुख सुविधाओं में आप रहें, कार बंगला एसी कार, लेकिन फिर भी आत्मा शांति चाहती है। तो यही बात है कि कितना भी आप जो है इतना सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, बाबा कहते हैं कि कितना भी आप चांद सितारों पर पहुंच जाएं, लेकिन मून तक चले जाने के बाद भी तो भी इस नॉलेज के आगे वह सब तुच्छ है। हाँ, जो ये रियल सब्जेक्ट और यह है जो नॉलेज, इसे एजुकेशन जो कहते हैं, जो परमात्मा एजुकेशन देते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वात्माओं की सदगति होती है ना, स्वर्ग का रास्ता परमात्मा बताते हैं। तो यह सब जो चीजें हैं, ये स्थूल कहना चाहिए शिक्षा आदि जो भी है, वह सब तुच्छ है इस ज्ञान के आगे। इसीलिए उच्च ते उच्च ज्ञान इस परमात्मा के ज्ञान को कहा गया है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें।
आत्मा निश्चय कर, मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। तो यह है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। जब खुद का ही हमें परिचय खुद से नहीं होता तो फिर हम अपने असली बाप तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप अपना खुद का परिचय करें तब तो फिर आप अपने पिता का परिचय दे पाएंगे ना। तो हम आत्मा, एक तो हम खुद का असली घर, असली स्वभाव, असली बात भूल जाते हैं, असली पहचान भूल जाते हैं, तो फिर हम उस असली परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हम खुद को तन समझ लेते हैं, इस शरीर के उसमें ही चलते रहते हैं। तो फिर इसीलिए परमात्मा आकर के बताते हैं हमें, हम खुद को भूल जाते हैं तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बचाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। बाबा कहते हैं हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, चंद्रवंशी 2 कला कम 14 कला, जिसे फिर हम सूर्यवंशी अर्थात महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, और फिर चंद्रवंशी अर्थात सीताराम का राज्य, इसीलिए उसे चंद्रवंशी अर्थात 14 कला वाले। तो वो राजा रानी, उन्हें महाराजा महारानी नहीं कहते, क्योंकि त्रेता में भी सूक्ष्म गति से कलाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं, इसीलिए फिर वहां जो है सतयुग नहीं, स्वर्ग नहीं कहा जाता है, त्रेता कहते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता। मतलब बिल्कुल भी दिखने में तो आती नहीं, आत्मा भी नहीं परमात्मा भी नहीं, तो बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं वही सदगति दाता है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होनी है। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और इसके लिए सबसे अच्छी आत्मा खुद को निश्चय करने के लिए आप सबसे पहले उठते ही परमात्मा को जब भी आपकी नींद खुलती है तब आप सबसे पहला संकल्प यही निश्चय करें कि मैं आत्मा, मैं अविनाशी आत्मा, इस देह से न्यारी, मैं जो चमड़े का शरीर नहीं, बल्कि मैं आत्मा, जो चैतन्य शक्ति आत्मा प्रकृति की कुटिया में विराजमान, मैं शक्तिशाली आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ। ये आप निश्चय करेंगे और पूरे दिन में कई बार रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे आपका देह अभिमान निकलते जाएगा। ये आपको रोज करना होगा कि मैं आत्मा, और निश्चय कर परमात्मा के वर्षे की मालिकाना हकदार मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी, मेरे गले का हार ही शांति है, मेरा गहना ही सुख शांति है, शक्ति प्रेम पवित्रता, यह जो 7 आत्मा के गुण है ना, वो गुण को आपको याद करना है। तो इस तरह से देह का अभिमान निकलते जाएगा। बाबा कहते हैं वही सदगति दाता है, तो उसको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब आत्मा निश्चय क्यों करना है?
क्योंकि हम यदि आत्मा निश्चय खुद को नहीं करते हैं, हम देह को याद करते हैं, तो हमें फिर देह का ही भान में फिर देह के संबंध संपर्क ही याद आते हैं। तो हम खुद को भूल नहीं पाते हैं, और फिर हम जब खुद को नहीं भूल पाते हैं शरीर को, तो फिर हमें संबंध याद आते हैं, शरीर रूपी संबंध याद आते हैं। जब अशरीरी परम पिता परमात्मा भी बिंदु है और हम आत्माएं भी अशरीरी हैं, तो हम खुद को आत्मा समझें, तब तो हम फिर परम पिता परमात्मा रूह की बात रूहानी पिता तक पहुंचानी है, तो फिर रूह को ही मन में रखना होगा ना, याद करना होगा। तो इस तरह से बाप का फरमान है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिनती हूँ, यहाँ इस तन को धारण कर मैं यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। हम आत्माएं सूक्ष्म ते सूक्ष्म सर्व आत्माएं भाई भाई एक पिता की संतान है। तो ऐसे जब हम इस तरह से अनुभव करेंगे, निश्चय करेंगे, तो फिर हमारे एक दूसरे के लिए प्रेम भी आएगा। फिर हम एक विश्व परिवार समझेंगे, तो फिर हमारे अंदर से जो भी विकार हैं वो भी निकलते जाएंगे जब हम एक परिवार समझेंगे ना। और मैं आत्मा हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ, और फिर वर्णों में चेंज हुआ, फिर अलग अलग वर्ण में आए ना, अलग अलग पाठ हमारे हुए। तो मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से, मीठा बाप को मीठे से याद करना है। दिलाराम बाप को दिल देनी है, तभी वो दिल देगा हम बच्चों को, है ना। तो अब बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। बाबा कहते हैं यह है मेहनत, सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। बाबा कहते हैं भारत हेवन और हेल कैसे बनता है। 84 जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? सतो रजो तमो में कैसे आते हैं? सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं, लेकिन खुद को आत्मा निश्चय नहीं कर पाते, इस मैंपन को खत्म नहीं कर पाते। मैंपन, मैं से ही मन मैला होता है, मैं से ही अहम आता है, मैं से ही हम विकारों में जाते हैं। तो इस मैंपन को नहीं खत्म कर पाते ना, मेरा 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 ये बात नहीं भूलते। और जबकि मैं कौन, मेरा कौन, यह बात नहीं जानते। मैं आत्मा और मेरा पिता परम आत्मा, हम विश्व एक, भाई भाई सर्व आत्माओं का पिता एक ही है और हम उसके बच्चे हैं। तो यह निश्चय नहीं कर पाते। भल सब कुछ जान लेते हैं, 84 भी जान लेते, सत्व रजो तमो का भी जान लेते, आदि मध्य अंत को भी समझ लेते हैं, इन बातों से प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदु, बिंदु में सिंधु, उसमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। यह बातें कोई भी नहीं समझते। परमपिता परमात्मा यदि ज्ञान का सागर है तो वही ज्ञान दाता भी है। वह जन्म मरण से न्यारा है और वह हमारा पिता हम बच्चों को इस विश्व पर राजाई दिला करके वापस निर्वाण धाम, अपने शांति धाम चले जाते हैं। हम बच्चों के लिए वह इस पराये देश में, श्रावण राज्य में आना पड़ता है उनको, हमारे बुलाने पर। तो बाकी बाबा कहते हैं इस तरह से यह बातें कोई भी समझते नहीं है, मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए, यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वह भी अविनाशी है। यह बात, यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाए। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं।
खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है, थोड़ी सी। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। समझते हैं, बाबा कहते हैं इस तरह से मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत कम है, बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूं। बाबा से हमको योग लगाना है, योग माना याद में रहना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, यही उसकी याद में रहना है। यह बहुतों को अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं। जब 16 कलाओं में संपूर्ण रहते हैं तब उसे सुंदर कहा जाता है। जब काम विकार में, काम चिता में बैठ मनुष्य देवता से मनुष्य वाम मार्ग में आकर के गिर जाते हैं ना, मनुष्य बन जाते हैं देवी देवता, वो वाम मार्ग में काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं, तो वह सुंदर से श्याम हो जाते हैं। इसीलिए फिर वो एक कृष्ण का भी आपने देखा होगा कि काला बनाया हुआ है, और राम का भी देखा होगा, और उनको भी दिखाया है कंठ में एक थोड़ा ब्लू कलर का, शंकर का भी दिखाया ना। तो ये हैं तो शंकर तो वैसे भी इन परमात्मा के ही संतान हैं, लेकिन उन्हें फिर शरीरधारी दिखा दिया और शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है ना। तो ये जो श्याम सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने? तो बाबा कहते यह कोई भी नहीं जानते हैं, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने? सजा ना खाने का उपाय है, सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की, बाबा की निरंतर याद में। श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर। बाबा कहते हैं जब कर्म में आए हो, इस तन को धारण किया है तो कर्म तो करना ही पड़े। तो कर्म योगी कहा है, सहज योगी कहा है, श्रेष्ठ योगी कहा है। कमर सीधी करके बैठ, पैर के पैर ऊपर रख के आंखें लाल कर लेना, बत्ती जला लेना लाइट, और फिर शुरू हो जाना कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढकाना हूँ। बाबा कहते हैं आई एम सोल, आई एम सोल, व्हाट आई एम सोल। क्या उसे धारण करना है, ऐसा निश्चय करना है, ऐसे मानना है, देह से निकलना। आत्मा तिरछी हुई है, आत्मा में ही जंग चिड़ी है, आत्मा को ही सीधा करना है, कमर सीधी नहीं करना है। शरीर तो विनाश होता है तभी सीधा उल्टा सब हो जाता है। यह बातें समझने की है ना। बाबा कहते हैं योग में बहुत कच्चे हैं, और ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मूल बात तो याद की है, बाबा कहते हैं, और ज्ञान में कच्चे भी हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है, मन मना भव बीज मंत्र है यह, सत्य गुरु का, सत्य पिता का, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है। ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म से जुड़ गए तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, और कोई मुश्किल आ भी गई तो आप परमात्मा को अपना मान लिया तो वो एक लाइट जैसा कुछ जादू स्टिक घुमाएगा और आपके सब दुख दूर कर देगा। नहीं, परमात्मा हमारे साथ आते हैं या हमें अपना बनाते हैं, या हम उनका आध्यात्म जोड़ करके परमात्मा की याद में रहना ही माना। हर एक मुश्किल घड़ी को आप अपने ही कर्म विकर्मों को समझ करके, अपनी गुहा गति को जान करके, हम क्यों दुखी हैं उसका नॉलेज हमें मिल गया है। अब उसे हमें कैसे बाहर निकलना है
कैसे हमें उनकी याद से वापस देवकुल की देवात्माएं बनना है, कैसे हमें दातापन के भाव आने हैं, कैसे हम स्वधर्म को अपनाना है, अपने धारणा कर स्वरूप बन औरों को वह ज्ञान देना है। झोलियां ज्ञान रत्नों से भरना है, ये आत्मरूपी झोली। ये सोने के बर्तन में जो किचड़ा भरा हुआ है, बिकारी रूपी किचड़ा, उस किचड़े को हटाकर इस सोने के बर्तन में सिर्फ और सिर्फ गुण धारण करने हैं। तो यह बात समझनी है। बाबा कहते हैं बाप को कोई बड़ा रूप तो नहीं है जो सामने आकर के एक स्टिक घुमाएगा और आपके सब काम कर देगा। हाँ, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है, बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। पूरी मुरली में बाबा ने आज यही निश्चय करने की बात कही है। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। ऐसा नहीं है कि विघ्न नहीं आते, फिर तभी तो आप जगत जीत कब बनेंगे, जब आप खुद स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अर्थात आत्मा, और इस कर्मेंद्रियों को अपने वश में करेंगे, ना कि कर्मेंद्रियों के आप वश में हो जाएंगे। हाँ, तो तूफान तो आएंगे, विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा की एक स्थिति हो बैठे, बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे जब याद से, तो याद में रहेंगे। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ईश्वर बताते हैं कि आप हमारे हिसाब से नहीं चलते, श्रीमत से नहीं चलते, ऐसा है वैसा है, आप हमें अपनी गलतियां बताओ तो फिर मैं आपको युक्ति बताऊंगा। हाँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि आप कौन सी आत्मा है। आप सतयुग की आत्मा है, त्रेता युग की आत्मा है, द्वापर की आत्मा है, या कलयुग की है, या इस अंतिम जन्म की है। कौन सी युग की आत्मा है? जब सबसे जास्ती 84 जन्म और सबसे कम 2 जन्म। तो फिर बाबा ने अपना ये बुद्धि रूपी दर्पण और आपको ज्ञान तो दिया है ना। बुद्धि से तो आप व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट, ये तो आपको समझ अच्छे तरीके से है ना। भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन अच्छे बुरी की समझ सबके अंदर है। हाँ, तो ये बुद्धि रूपी दर्पण जो दिया है उसमें आप चेक कर सकते हैं ना कि हम कैसे हैं, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के उसे पॉइंट में चेंज करना है। बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। तो यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, और यह बात खुद भी जानते हैं। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है, यह बात है भी मुश्किल। बाबा कहते बहुत मुश्किल है, मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा और परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते हैं, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। हाँ, छोटी छोटी मुश्किलों में घबरा जाते हैं क्योंकि निश्चय नहीं है ना, याद नहीं है ना, अपनी सीट पर सेट नहीं है ना, इसीलिए। अब जब उस सर्वशक्तिमान पिता पर ही विश्वास नहीं तो हम और किस पे विश्वास करेंगे, है ना। तो डगमगाती रहती है, देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके, ऐसे नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मा इतनी छोटी है, इस भ्रकुटी की तख्त पर विराजमान है, इसमें 84 का जन्म पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र फिराना है, चक्र को याद करना है। मूल बात है याद की, योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के दंडों से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे।
जैसे हम अपने किसी संबंधी को और किसी प्रेमी को याद करते हैं, जैसे हम अपने आज के समय में जो टीनेजर्स होते हैं, जो नई उम्र वाले होते हैं, जो 12-14 साल की उम्र के होते हैं, वो तो 24 घंटे नींद में भी जो नींद की स्थिति में भी अपने उस माशूक की याद में रहते हैं। तो यही याद तो हमें इस परमात्मा हमें बार बार कह रहे हैं, जो चाहे संबंध मुझसे जोड़ो, मुझसे पति का संबंध जोड़ो, मुझसे भाई का, बंधु, सखा, अपने आशिक का जोड़ो, मुझे कुछ भी बनाओ, लेकिन मुझसे नाता जोड़ो, संबंध जोड़ो और मेरी याद में रहो। मैं माशूक हूं, तुम सब आशिक हो मेरे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभ्यास चलते फिरते होना चाहिए, याद आती रहे, इसको ही याद कहा जाता है, योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। बच्चे भी, अब आप रामायण की कथा सुना दो, कृष्ण का कोई वृत्तांत सुना दो, तो जो बच्चों से बोलना आता है उसे भी यह बात तो रट जाएगी ना, याद तो रहेगी। लेकिन उसको आपको कैसे साथ में स्मरण करते हुए, चित्र बनाते हुए, और वैसे हम थे अब कैसे हो गए हैं, तो अब हमें कैसे बदली करना है और कैसे खुद को आत्मा निश्चय कर हम परमात्मा के कैसे याद में रहे, है ना। याद माना कोई चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ याद में रहना है। और उसे खुद के अवगुणों को बदली करना है। बाबा कहते हैं जो इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह सब जो ज्ञान की बातें छोटे छोटे बच्चे समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं ना, स्वास्तिका लगाते हैं, यह निशानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की है। तो इसका भी जो है डिटेल में समझाया हुआ है। तो यह चार दिखाते हैं, 4 युगों को। तो बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तभी वह शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु यह कैसे हो सकता है, जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। फिर तो दोनों एक हुए ना, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता है। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहराना। इसमें फिर फर्क हो जाता है। फिर कैसे परमात्मा को 100 सूर्य कह देते हैं, तो इसमें भी फर्क हो गया ना। बाबा कहते हैं परमात्मा भी बिंदी ठहराना, तो इसमें फर्क तो हो ना सके। यदि आत्मा सो परमात्मा है तो सब परमात्मा हो जाए, तो सब क्रिएटर हो जाए ना। फिर क्यों इतने वर्षों से दुख में चिल्ला रहे, फिर क्रिएटर हो जाए ना। फिर सचखंड की स्थापना उसको बुलाने की क्या जरूरत है, जब आत्मा सो परमात्मा है। तो फिर हम ही जो टुकड़े हैं, उस रचता बाप की रचनाएं हैं, वही ये सब कार्य कर ले ना। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो इसमें फर्क हो जाता है। तो क्रिएटर तो कोई हो ना सके, सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना। बाकी तो हर कोई को अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं, परमात्मा तो पार्ट नहीं बजाता। परमात्मा तो आता ही है सिर्फ संगम युग पर, वो भी दूसरे तन का आधार लेकर अवतरित होते हैं। अवतरण लेकर के फिर हम जीव आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि जीव आत्माओं को समझाना माना कर्मेंद्रियां चाहिए। कर्मेंद्रियों के बिना कोई बात हम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और परमात्मा भी प्रेरणा से कोई बात हमें समझा नहीं सकता। इसीलिए उसे अवतरण लेकर के हमें अपनी ही गति को, अपनी ही दुर्गति के बारे में नॉलेज देने आते हैं, और उनको तन का आधार लेना पड़े। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब जो सर्वगति दाता तो एक है, बाकी सब आत्माएं पार्ट निभाती हैं, अलग अलग जन्म लेती हैं, अलग अलग शरीर को लेती हैं। यह बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी, यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। द्वापर से हम इस 50 किलो के वजन को साथ में लेकर के चले और इसे ही सब कुछ समझ लिया। तो सतयुग में देही अभिमानी रहते हो। भल हमारा जीवन रहता है, लेकिन हम खुद को आत्मा समझ करके रहते हैं, तो हमारा कर्म अकर्म रहता है, तो देही अभिमानी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं
रहते भी बाप को नहीं जानते। हम भल देह नहीं समझते, देह से न्यारा खुद समझकर आत्मा समझ। एक आत्मा जब 150 वर्ष आयु पूरी कर लेती है, उसके बाद एक तन छोड़ नया बच्चे का तन ले लेते हैं स्वेच्छा से, आत्मा की उम्र होने के बाद, मतलब शरीर की उम्र होने के बाद। तो वहां यह सब होता तो है, लेकिन हम उस बाप को तो नहीं जानते, क्योंकि ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तो ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान की वहां पे हमें प्रालब्धि प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जो हम प्रैक्टिकल में धारण करते हैं, फिर उसका हम सुख भोगते हैं आधे कल्प। तो इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रोने से क्या होगा, यह समझाया जाता है। अगर कुछ समझें तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या, वापस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, शरीर का तो अंत हो गया, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, वो निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा में ही अवगुण, आत्मा में ही आसुरी जो अवगुण आते हैं, आत्मा ही कट चढ़ती है, आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही यह सब दुर्गति में जाकर दुख सुख भोगती है शरीर के द्वारा। तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन निर्लेप तो नहीं। तो यह बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं, सिर्फ समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है, वह भी बिंदी है। तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, भल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ। इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, वाणी से परे निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है, वह बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल है, सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब उच्च पद पा सकें। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। देखिए, जब आत्मा छोटी बिंदी 84 का पार्ट निभा सकती है, इस छोटी बिंदी में जबकि हम ही सतुरजो तमो में आते हैं, हम ही इस शरीर के को लेकर छोड़ने की जो हमारी है 84 का पार्ट, उसके बावजूद भी आत्मा में कितनी शक्ति है। तो वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो सुप्रीम सोल, वो गॉड फादर, वो नॉलेजफुल फादर, वो जो ज्ञान सागर है, उसमें कितना ना नॉलेज होगा, जो एवर प्योर है, पारलौकिक, उसमें कितनी नॉलेज होगी और कितना ना शक्ति होगी। सोच कर देखिए, जब हम आत्माओं में इतनी शक्ति है तो फिर उस बिंदु में कितनी ना नॉलेज होगी, जो कभी कर्म विकर्म में आता ही नहीं। हमारी तो ये हमारे जो कर्म विकर्म बन करके हम जो विकारों में आते हैं, जो आसुरी अवगुण, या हम जो खुद को भूल जाते हैं, तो हम दुख देते हैं। दुख मानव जीवन में आकर के ही द्वापर से ही भक्ति शुरू होती है, तो दुख शुरू होता है ना, तब हम फिर दुख देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दुखी करता है ना, ईश्वर थोड़ी ना करता है। तो सोच कर देखिए, तो आत्मा और परमात्मा को
नहीं जानते, तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, ना आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है। दिल शरीर में नहीं है। दिल बाबा कहते हैं शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं, दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। यहाँ ही विराजमान होती है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है, यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है। ये आदि अनादि जो बना बनाया ये ड्रामा है ना, ये अखंड है, ये कभी मिटने वाला नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है, पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है, खेलने की भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। यह भोग आदि लगाना भी खेल है, मुख्य बात है याद की। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। मैं आत्मा बिंदु परमात्मा की संतान, परमपिता परमात्मा की परम प्रिय आत्मा। मैं इस देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी, इस सुख दुख की दुनिया से न्यारी, एकदम लाइट बिंदु, इस चमड़े के शरीर से न्यारी अविनाशी आत्मा। इस तरह से आप संकल्पों को रिपीट करते हुए उसको धारण कर देह से न्यारा समझें। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना है। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सच्चाई और सफाई की धारणा तो समीपता का अनुभव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आपने देखा होगा ना, सफेद वस्त्र माना कोई दाग नहीं, जिसमें फरिश्तों का ड्रेस है ना, तो कुछ स्पष्ट बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यदि मिल्क में एक छोटा सा भी कुछ गिर जाए काला, तो देखो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही सफेद ड्रेस पे यदि कुछ डॉट भी छोटा सा, इवन पेन का छोटा डॉट भी हो जाए तो वो दूर से भी आप देख सकते हैं। वैसे एक दो की भावना, भाव स्पष्ट स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। एक मत, संगठन, संगठित स्थिति में रहना, एक रस स्थिति में रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि फर्क, स्वभाव में फर्क ना दिखाई दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना सबसे बड़ी सेवा है। स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति।